स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो डिस्कशन है वो इंसर्ट टैब में ये वाला जो ग्रुप है हेडर एंड फुटर का, उसके बारे में रहेगी। इसमें हम एक डॉक्यूमेंट में हेडर लगाएंगे, फुटर लगाएंगे, पेज नंबर वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये हेडर है क्या। एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट में जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें ज़रूरत पड़ जाती है कि डॉक्यूमेंट का ऊपर वाला जो पोर्शन है या नीचे वाला जो पोर्शन है उस पे कुछ लिखा जाए। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह लिख देते हैं, उसके साथ लोगो लगा देते हैं। ठीक है। हम अगर कोई पेपर बना रहे हैं तो पेपर का नाम और क्लासरूम और किस क्लास का है और कितना टाइम है उसका, उसका टोटल नंबर क्या है, वो वाली चीज़ें। अगर हमारा थीसिस है तो थीसिस में भी हम उसके ऊपर किस चीज़ के मुतल्लक है थीसिस, वो उस हेडर में हम लिखेंगे। अब फुटर क्या है? फुटर में हम अमूमन इंफॉर्मेशन देते हैं कि पेज नंबर वगैरह या डेट वगैरह या टाइम वगैरह, इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम फुटर में दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें दे सकते हैं। मैं आपको कुछ हेडर और फुटर दिखाता हूँ। देखें, ये एक फाइल मैंने खोली है। यहाँ पे आपको एक हेडर नजर आ रहा है, अल्फा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज प्रोग्रेस रिपोर्ट, और साथ में ये लोगोज वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, ये आपका हेडर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये फुटर है जिसके अंदर मैंने पेज नंबर वगैरह लगाया हुआ। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको हेडर के अंदर ले जाएगा। अब देखें, ये मजीद वाज़ेह चीज होगी। ये आपका हेडर है पेज नंबर 1 का, ये पेज नंबर 2 का, और ये नीचे जो फुटर में, ये देखें, ये फुटर लिखा हुआ है और ये हेडर लिखा है। फुटर में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरह ये आगे चलेगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मजीद क्लैरिफाई करता हूँ। आपने 9th 10th के पेपर दिए होंगे और वो जब आप पेपर बैठ के सजाते हैं, ऊपर के नाम और रोल नंबर और पेपर हमारा जी मैथ का है या फलां का है, तो वो जो आप ऊपर वाला हिस्सा सजा रहे होते हैं ना पेपर का, वो आप उसको हेडर सजा रहे होते हैं। उसमें आप मार्जिन वगैरह, आशिया वगैरह लगाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ऊपर का, लेफ्ट का, राइट का, नीचे का। तो वो आप जो ऊपर पोर्शन सजाते हैं या नीचे आप उसका पेज नंबर या कुछ भी देते हैं, वो आप उसका हेडर और फुटर सजा रहे होते हैं। तो इस तरह आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हेडर और फुटर लगा सकें। ले जी, मैं इस फाइल को मिनिमाइज कर देता हूं और अपनी असल फाइल की तरफ आता हूं कि इसमें अब हम हेडर और फुटर लगाएंगे। मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट जो हेडर और फुटर का वो क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम मजीद इसको क्लियर कर लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम इसका हेडर लगाते हैं। हेडर लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे ये हेडर के ऑप्शन मिलेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आपके पास खुल जाएगा और मेन्यू में मुख्तलिफ डिजाइन आ जाएंगे हेडर के। देखिए, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक 3 कॉलम है, ये अल्फाबेट है, ये एनवल है। हर एक का नाम भी ये दिया हुआ है, ये अल्फाबेट है, एनवल है। आप इसको नीचे ड्रॉप डाउन करते जाएंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आती जाएंगे। ये देखिए। ठीक है, तो हम इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फर्ज करें हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसको आपने सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो डिजाइन ऊपर हेडर में आ जाएगा और एक नया जो है वो टैब खुल जाएगा, आपके डिजाइन टैब, हेडर और फुटर का डिजाइन टैब खुल जाएगा, जिसमें हेडर और फुटर के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन होंगी, जिसको हम अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस हेडर को तो मुकम्मल कर लें। देखें जी, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि PROGRESS प्रोग्रेस REPORT रिपोर्ट। ठीक है, ले जी, बस मेरा ये हेडर बन गया। यहाँ पे मेरी डेट आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। मसलन आप इसको जो है वो ब्लैक कर दें, इसको इस तरह इसका कलर कर दें, इसको शेप दे दें, वो सारा फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये मेरा हेडर तैयार हो। इज इट ओके?
अब मैं फुटर, ये तो सिंपल सा था, आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसमें पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब मैं फुटर की तरफ आता हूं। देखिए इंसर्ट फुटर, फुटर में हम कोई भी ब्लैंक ले लेते हैं। ये जी ये हमारा फुटर है, ये हमारा फुटर आ गया। फुटर में हम पेज इंसर्ट, पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पेज नंबर यहां से इंसर्ट करेंगे, डिजाइन टैब, हेडर और फुटर का डिजाइन टैब, और फिर यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर है। हम करंट पोजीशन पे, यानी ये जो पोजीशन है ये, इस पे हम अपना पेज नंबर इंसर्ट कर दें। तो कैसा पेज नंबर होना चाहिए, ये पेज नंबर के डिजाइन आ गए डिफरेंट, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पेज, ये देखिए ये खूबसूरत पेज नंबर, इसको मैं लगा देता हूँ, देखिए इज इट ओके। इसको आप जो है वो अपना वो कर सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह जो भी करना है आप इसको, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल Z करके वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा फुटर ला गया। अब हेडर, देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो हेडर थोड़ा सा डिम हो जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हेडर के अंदर जाना है तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, आप हेडर में पहुंच जाएंगे, यानी असल में आप हेडर के एडिट मोड में चले गए, यानी हेडर को आप यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह फुटर भी अनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये हेडर है, ये फुटर है। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो फिर आप हेडर और फुटर से चले जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। आप हेडर और फुटर को एडिट नहीं कर सकते। हेडर और फुटर में जाना है तो या तो आप इंसर्ट में हेडर और एडिट हेडर में चले जाएं, ठीक है, ये हेडर के अंदर आप, या आप डॉक्यूमेंट इस हेडर के अंदर डबल क्लिक कर दें तो हेडर में चले जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम अपने हेडर और फुटर का जो डिजाइन टैब है उसको सीखेंगे कि उसके अंदर जो ऑप्शंस हेडर और फुटर को सजाने के लिए, जो हेडर फुटर लगाने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है। देखिए जी सबसे पहले तो यहाँ पे हेडर और फुटर आ जाएगा, ये तो आपने देख लिया हेडर और फुटर। यहाँ पे है पेज नंबर के ऑप्शन। पेज नंबर एक्चुअली ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं उनको वो नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। देखें जी यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज अगर आप करेंगे ना तो पेज के ऊपर ये, यानी हेडर के अंदर पेज, ये पेज नंबर लगा देगा। अगर बॉटम ऑफ द पेज करेंगे तो बॉटम ऑफ द पेज जो है पेज के नीचे यानी फुटर के अंदर ये जो पेज नंबर लगा देगा। अगर आप पेज मार्जिन करते हैं तो इस तरह ये मार्जिन के अंदर जो है वो पेज नंबर लगाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके मार्जिन के अंदर यानी इस हाशिए के अंदर आपका पेज नंबर आ गया। ये पेज नंबर 4 आ रहा है, ठीक है, हालांकि इसको 1 से देना चाहिए। तो ये भी मैं अभी आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये क्यों 4 क्यों दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस करंट पोजीशन में आपका पेज नंबर आ जाए तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देखिए पेज नंबर 4 आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते, हाँ, अगर इसमें ये फॉर्मेट पेज नंबर है ये भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया आपका नंबर फॉर्मेट कि आप पेज नंबर किस किस्म का चाह रहे हैं, ABC चाह रहे हैं, रोमन्स में चाह रहे हैं, या 1 2 3 किस किस्म का, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंक्लूड चैप्टर नंबर, ये असल में होता है मल्टी लेवल लिस्ट में। ये जब आप मल्टी लेवल लिस्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उस वक्त ये आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चैप्टर नंबर क्या है और कैसे हर चैप्टर को हेडिंग देनी है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि पेज नंबरिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन और स्टार्ट एट 4। देखिए ये 4 इसलिए आया कि हमने लिखा हुआ है कि स्टार्ट एट 4 कि 4 से इसको शुरू किया जाए, और अगर हम कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन करेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो एक सीक्वेंस के साथ सारे नंबर लग जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस और ओके कर देते हैं। देखिए जी अब 1 आ गया, देख रहे हैं ना आप। अब हम इस पोर्शन की तरफ आते हैं, इंसर्ट की तरफ, कि अगर आपने अपने हेडर और फुटर में डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे ये पेज नंबर को जरा डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें। अब हम डेट और टाइम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। डेट और टाइम को क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल फॉर्मेट्स यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट
में जो डेट है वो दी गई है दिसंबर 5 2011 और 12/5/2011 और 2000, जो भी आपको फॉर्मेट पसंद हो, इसमें ये टाइम भी है, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्मेट जो है ये मुझे पसंद है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। एक यहाँ पे बटन बना हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली। ये क्या करेगा, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपकी डेट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। यानी आज अगर 5 तारीख है तो आप कल अगर डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यहाँ पे जो तारीख है वो 6 आई होगी। समझ लग रही है मेरी बात? और टाइम भी आपका अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसको ओके कर देते हैं। अभी फिलहाल ऑटोमेटिकली हम ये नहीं करते, इसको ओके कर देते हैं तो ये हमारे पास टाइम आ गया। इज इट ओके? अब हम इसमें कुछ क्विक पार्ट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑर्थर का जो है वो देना चाहते हैं नाम, तो ये एक्स ऑर्थर, जिसका टैग आ जाएगा पूरा, इसको टैग बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्थर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। इज इट ओके? तो ये आपका ऑर्थर आ गया। इसी तरह आप और भी एक पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसके आउटसाइडर साइड पे यहाँ पे हम पिक्चर लगाते हैं, पिक्चर क्लिप आर्ट, कोई चीज़ भी आप लगा लें। तो हम चलें क्लिप आर्ट लगा लेते हैं, वो भी पिक्चर्स ही होती है। ये इस किस्म की पिक्चर, डबल क्लिक करें, ये पिक्चर आपके हेडर के अंदर आ गई। अब इसको आप अपनी मर्जी के साथ छोटा बड़ा कर लें ताकि वो लग गई। इसी तरह आप इसको थ्रू करके इसको आगे पीछे जो है वो ले जा सकते हैं। ये इस तरह थ्रू करेंगे ना तो आप इसको कहीं भी आगे पीछे ले जा सकते हैं, इसका लोगो बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है जी। तो ये हेडर और फुटर के डिजाइन टैब में हम काम कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो नेविगेशन का है कि आपने फुटर में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करें, हेडर पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करें। ये फुटर हेडर इसमें आप मूव कर सकते हैं। इज इट ओके? वैसे भी आप यहाँ से भी इधर क्लिक कर दे तो फुटर में चले जाएंगे, ऊपर जा क्लिक कर देंगे तो हेडर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शंस बनी हुई हैं, प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन और लिंक्स टू प्रीवियस। ये अभी थोड़ी देर तक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम यहाँ पे ये कमांड जो है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज के। वो कह रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो पहले पेज का जो हेडर होगा वो डिफरेंट होगा और बाकी पेजेस का जो है वो डिफरेंट होगा। यानी पहले पेज का आप अलग हेडर लगा सकते हैं जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें ये पहले पेज का हेडर वो खत्म हो गया, जबकि दूसरे पेज में वो हेडर आ रहा होगा। आप जरा इसको मिनिमाइज करके देखें, देखें जी, जूम आउट मैंने किया, ये पहले पेज का। अब आप मर्जी के अपनी मर्जी के, चले मैं पहले पेज में हेडर जो है वो यहाँ पे कोई एक लगा के चेक कर लेता हूँ। ले जी, मैं ये पहले पेज का लगा देखो, वो फुटर में था तो हेडर में यहाँ से लगेगा। कोई जो आपकी पसंद है वो आप लगा, चलिए हम ये सादा सा लगा देते। ये देखें पहले पेज का हेडर अलग है और इस पेज का हेडर अलग है। फुटर भी आप देख सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग डिजाइन किया। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑप्शन जो है ये चेक की हुई है, इसमें टिक का निशान। अगर हम करते हैं डिफरेंट, ऑड और इवन पेजेस, अब क्या होगा, इसको मैं एक दफा अनचेक कर देता हूं, ठीक है। अब देखें अनचेक किया तो सबका हेडर और फुटर एक जैसा हो गया। अब अगर मैं करता हूं कि डिफरेंट, ऑड और इवन पेजेस, तो आप इसको चेक करें तो ये होगा कि जो ऑड पेजेस होंगे उनका हेडर अलग और इवन पेजेस का हेडर अलग। ये दो सेक्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो सेक्शन, एक ऑड सेक्शन होगा और एक इवन सेक्शन होगा। जैसे ये नेक्स्ट सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन, ये इसी की बात हो रही है कि नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के लिए प्रीवियस सेक्शन। तो ऑड पेजेस 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड पेजेस हैं, इवन हैं 2 4 6 8 10। आप जरा नोट करें
पहले पेज ऑड है, उसका ये हेडर है, इवन का हेडर अभी हमने लगाया नहीं, वो आप कोई भी लगा दें। देखिए जी, मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, ये इवन का आ गया। अब ये देखें, ये 3 नंबर पेज ऑड है, इसका हेडर अलग है, इवन का हेडर अलग है। ठीक है, तो इस तरह आप इवन और ऑड के अलग-अलग कर सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूं, यहां पे ये अभी मेरे पास, ये मैं जाता हूं, ये है जी मेरे पास ऑड पेज। मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाह रहा हूं तो वो इवन पे आ जाएगा, प्रीवियस सेक्शन में जाना चाह रहा हूं तो ये ऑड पे आ जाएगा, यानी 1 पे आ जाएगा। तो ये 2 सेक्शंस बन गए हैं हेडर और फुटर के। एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बनी हुई है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नहीं देखना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, तो वो आर्जी तौर पर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगी। इज इट ओके? तो हम फिर हेडर में आते हैं और यहां पे हमारे पास है हेडर फ्रॉम टॉप। अब ये क्योंकि हेडर जाहिर बात है पेज के ऊपर से एक खास जगह छोड़ के बनाया जाता है, तो वो कितनी जगह छोड़ेगा इंचेस में 0.49। आप ज्यादा करना चाह रहे हैं ना, तो ये देखें ज्यादा होती जा रही है, ये नीचे भागती जा रही है। आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो ये कम हो जाएगी। इज इट ओके? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कुछ भी ये इसकी लेंथ बॉटम से और टॉप से रख सकते हैं। इज इट ओके? अब यहां पे है कि इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, कि आप इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं ना, कि ये सेंटर में आए, लेफ्ट में आए, टॉप में। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, हम कहते हैं जी लेफ्ट हो गया, तो ये अब लेफ्ट लग जाएगा। ये देखिए लेफ्ट लग गया। हम कहते हैं जी नहीं जी ये सेंटर में चला जाए, ये राइट में चला जाए, तो ये सारा कुछ राइट में चला जाए। ठीक है, तो ये जो है ये है आपकी अलाइनमेंट। अब अगर हेडर और फुटर का डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर, तो ये हेडर और फुटर से बाहर डॉक्यूमेंट के अंदर जंप कर जाएगा आपका कर्सर। ठीक है जी, तो ये था हमारा हेडर और फुटर। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अमूमन जो है वो देखने में आता है और ये प्रैक्टिकली भी इसका इस्तेमाल होता है, वो है कि डिफरेंट सेक्शन बनाना। मसलन आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से 4 तक जो है वो एक सेक्शन बन जाए, उनका अलग हेडर हो, और पेज नंबर 4 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी हैं उनका अलग हेडर फुटर हो। इसको कहते हैं सेक्शन बनाना, कि डॉक्यूमेंट के आप 2 सेक्शन बना देते हैं और एक सेक्शन पे जो आप अलग हेडर फुटर लगाते हैं, दूसरे सेक्शन पे अलग हेडर और फुटर लगाते हैं। अब मैं उसका तरीकेकार आपको समझाऊं जी। इसके लिए आप इस असाइनमेंट पे काम करेंगे। असल में सेक्शंस जब बनाए जाते हैं तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्स्ट करिए आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है। चैप्टर 1 जो है वो 3 पेजेस का है या 2 पेजेस का है, उसके ऊपर आप अलग हेडर लगाना चाहते हैं। चैप्टर 2 पे आप अलग हेडर लगाना चाहते हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाएगी, सिनारियो आ जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है वो सेक्शन ब्रेक करेंगे, यानी चैप्टर 1 का अलग सेक्शन कर देंगे, चैप्टर 2 का अलग सेक्शन कर देंगे। तो अभी हम सेक्शन ब्रेक करके और हेडर्स को तब्दील करेंगे, हेडर्स और फुटर को देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 1 है और ये 2 पेजेस का है, और चैप्टर 2 जो है वो पेज नंबर 3 पे शुरू हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी पेज नंबर 1 और 2, वो अलग सेक्शन बन जाए, तो और ये अलग सेक्शन बन जाए। तो उसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक लगानी पड़ेगी। देखें यहाँ पे मैं माउस कर्सर रखता हूं और मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे यहाँ पे ब्रेक की एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करता हूं और यहाँ पे मेरे पास है ये कंटिन्यूअस इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एट द स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। ठीक है, इसी पेज पे नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आप ये करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखें जी, हम इसी पेज पे नया सेक्शन शुरू करने लगे, तो मैं इसको क्लिक करता हूं, आपकी सेक्शन ब्रेक लग चुकी है।
अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सेक्शन ब्रेक लग चुकी है? आप होम टैब के अंदर जाएं और यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ ग्रुप में एक शो हाइड का बटन नजर आएगा। ठीक है, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो करेगा। देखें, मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ गया सेक्शन ब्रेक, कि यहाँ पे ये ब्रेक सेक्शन, ये जो सेक्शन है वो ब्रेक हो गया है, अगला सेक्शन यहां से शुरू होने वाला है। अब हमने चेंज करना है हेडर और फुटर। मैं इसको जूम आउट करता हूं और आप देखिएगा, सॉरी, ये दोनों पेजेस पे अगला सेक्शन, ये देखें जी, अभी तक तीनों पेजेस पे एक जैसा हेडर और फुटर लगा हुआ है। इज इट ओके? तो अब मैं यहाँ पे अगर हेडर और फुटर तब्दील करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, हेडर फुटर में आ गया। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रही है कि सेम एज प्रीवियस। सेम एज प्रीवियस का मतलब है कि ये जो हेडर है जैसे पहले आ रहा है ना पिछले पेजेस का, उसी तरह आए। तो इसको पहले हमने खत्म करना है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो बटन डिजाइन के अंदर, नेविगेशन के अंदर लिंक्स टू प्रीवियस, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब ये यहां से चला गया। इज इट ओके? अब आप यहां पे अपना हेडर तब्दील कर सकते हैं। ये प्रोग्रेस बोर्ड है, बस करिए, ये प्रोग्रेस बोर्ड लिखी हुई है, तो हम इसको डिलीट करके यहां पे लिख देते हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो अब आप जरा नोट डाउन करें, यहां पे हेडर और यहां पे हेडर और है। जरा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, ये देखें जरा, ये चैप्टर 2 हेडर हमने चेंज किया और यहां पे हेडर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा हुआ। तो आप इस तरह डिफरेंट सेक्शंस बनाकर हेडर और फुटर को भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, लिंक्स टू प्रीवियस को आपने अनचेक कर देना है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, अब जरा आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर आपका डिफरेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे हेडर आपका डिफरेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह सेक्शन ब्रेक की मदद से आप हेडर और फुटर को तब्दील कर सकते हैं। यानी पहले 5 पेजेस का हेडर अलहदा है, अगले 5 का अलहदा है, उससे अगले 4 का अलहदा है। तो सेक्शन ब्रेक करते जाएं और हेडर और फुटर जो उसको तब्दील करते जाएं। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेक्शन ब्रेक के जरिए हेडर और फुटर को तब्दील। तो इस तरह हमारा हेडर और फुटर का सारा पोर्शन अब कंप्लीट हुआ।